सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे, प्रभु परमात्मा का भजन करेंगे। शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री शांति सागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांतमूर्ति वसरत्नकराचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव को, मानव जीवन एक परीक्षा है जिसमें हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परखा जाता है। जीवन में हमें हर दिन, हर मोड़, हर प्रसंग में किसी न किसी रूप में परखा जाता है, परीक्षा ली जाती है। हम आप सभी लोग एक अद्भुत विद्यालय में जन्म लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं और उस विद्यालय का नाम है जीवन। इस जीवन रूपी विद्यालय में हमें मानवता, धैर्य, प्रेम, वात्सल्य, करुणा और आत्म उत्कर्ष, आत्म उन्नति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। इस जीवन रूपी विद्यालय में हमें एक बार नहीं, बारंबार परीक्षा देनी पड़ती है। आज के जगत में सफलता की चकाचौंध को हम देख रहे हैं और इस चकाचौंध में हमारा अहंकार परखा जाता है। बंधुओं, हम आप सभी लोग कभी कभी असफलता की अंधेरी रात में भटक जाते हैं। उस समय हमारे धैर्य को परखा जाता है। तो कभी पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद हमारे अंतर हृदय में कितनी नम्रता है, कितना विनय है, उस नम्रता और विनय को परखा जाता है। और पद प्रतिष्ठा के अभाव में हमारे विश्वास को परखा जाता है। इस जीवन रूपी विद्यालय में हमेशा हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप लोग धैर्य रख पाओगे? सत्य के मार्ग पर चल पाओगे? विपरीत परिस्थितियों में समता का रसपान कर पाओगे? क्रोध की
स्थिति में क्षमा भाव को धारण कर पाओगे। व्यापार करते हुए जो लालच के भूत को भगा पाओगे। ध्यान रखना, ऐसे सवाल हमारे जीवन में बारंबार पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों से डरना मत। ऐसे सवाल अपने जीवन में हमें आत्मबोध, आत्मशोध करने के लिए पूछे जाते हैं। बंधुओं, यह सवाल है वह स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को निखारने के लिए पूछे जाते हैं। अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, सारी दुनिया को पहचान रहे हैं, लेकिन आज तक हमने अपनी निजात्मा को पहचाना नहीं है। जो आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, चेतनमय है, अनंत शक्ति का भंडार है, अनंत गुणों का आधार है, ऐसी आत्मा को हम आज तक पहचान नहीं पाए हैं। जब जीवन रूपी विद्यालय में ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं तो वह अपने पहचान के लिए, अपनी परिचय के लिए किए जाते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे परिचय के मेलावे लगते हैं। वधूवर सूचक मेलावा, यहां एक दूसरे की पहचान की जाती है। चेहरे को देखकर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, नाम को लेकर एक दूसरे को पहचानते हैं, वस्त्रों को देखकर एक दूसरे को पहचानते हैं। ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम आत्मा की पहचान नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम जीवन रूपी परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण नहीं होने वाले हैं। बंधु, हमें स्वयं को निखारना है, हमें स्वयं को पहचानना है। ऐसे सवालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा से जो डरता है वह स्टूडेंट अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाता है। मैं बार बार कहता हूं, जिस व्यापारी का खाता गड़बड़ होता है वह इनकम टैक्स अधिकारी को डरता है। जिन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की है वह स्टूडेंट परीक्षा से डर जाता है, और जो साधक अपनी साधना काल में अपनी आत्मा का परिचय नहीं करता है वह साधक संलेखना मरण से डरता है, ऐसे सवालों से डरता है। जिन्होंने जीवन भर अपना परिचय कर लिया, अपनी पहचान कर ली, अपनी आत्मा को प्रकाशित करने का पुरुषार्थ कर दिया, स्वयं को निखारने का पुरुषार्थ कर दिया, वह संलेखना से डरता नहीं है, क्योंकि वह 7 भयों से रहित होता है। आप लोगों का सौभाग्य है जीवन भर अपना आत्मा का परिचय कराने में समय व्यतीत करने वाली, स्वयं की पहचान करने में जीवन के प्रत्येक श्वास को खपाने वाली आरिका शुतमती माता जी की यहाँ संलेखना चल रही है। उस धैर्य आदि सवालों से डरने वाली नहीं है। जीवन रूपी विद्यालय में वो मात्र पास नहीं हुई, डिस्टिंक्शन में पास हो जाएगी, यह मेरा विश्वास कहता है। बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे सवालों से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सारी परिस्थितियां अपने अपने कर्मोदय से उत्पन्न होती है। हर आत्मा को अपने अपने कर्म है, परंतु यहां इस परीक्षा में कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है। इस मोक्ष मार्ग की परीक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं हो जाता है। यहां हर आत्माओं को अपनी अपनी प्रश्न पत्रिका है, उसको स्वयं को हल करना पड़ता है। जीवन रूपी परीक्षा का मतलब
मात्र जीवन जीना नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि के साथ संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करना, इसका नाम जीवन है। इसलिए जैनाचार्यों ने जीवन जीने को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त होने को ज्यादा महत्व दिया है। हमारे यहां जन्मोत्सव को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, मृत्यु महोत्सव को ज्यादा महत्व दिया है। हमारी आपकी सभी की भावना होनी चाहिए कि इस मनुष्य पर्याय का अंत समय है, वह भगवान का नामस्मरण करते होना चाहिए। हम गाते भी हैं, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण तेरे दर पर हो। ये समाधि मरण है, ये खिलवाड़ नहीं है। अभी तक आलू प्याज छूटा नहीं, रात्रि भोजन छूटा नहीं, और मेरा अंतिम मरण तेरे दर पर हो। आज तक मैंने मेरे आत्मा का विकास नहीं किया, आत्मा की पहचान नहीं की, आत्मा का परिचय नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्म स्वरूप के बारे में जाना नहीं, आत्म स्वरूप के बारे में सीखा नहीं, आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं किया, तो हमारा संलेखना मरण कैसे हो सकता है? स्वयं को सवाल कर देना। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भावो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। अब देहांत के समय की तो बात दूर है, हमारे जीवन में खुशी के पल आ जाते हैं, उस खुशी के पल में भी हम भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। हम आप सभी लोग भगवान को याद करते हैं दुख के समय में। अगर अंत समय में भगवान का नामस्मरण करना है, अंत समय में भगवान के सामने हमारे प्राणों का त्याग करना है, तो अभी से मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन भर परीक्षाएं देनी पड़ेगी, और ये परीक्षा में उत्तीर्ण होते होते एक दिन हम मेन परीक्षा को पास कर देते हैं और डिग्री को हासिल कर लेते हैं। बंधुओं, जीवन रूपी परीक्षा में वही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है जो अपने मन वचन काया की निर्मलता के साथ साथ अपने परिणामों की निर्मलता के साथ साथ अपने परिणामों के निर्मल के माध्यम से अपनी गुणों की विकास यात्रा प्रारंभ करता है। हमारे गुण कितने हैं? हम गुणों का आयतन हैं, हम गुणों का भंडार हैं, परंतु आज तक हमने अपने गुणों को पहचाना नहीं, अपने गुणों को जाना नहीं। हम आप लोग मात्र लड़का लड़कियों की शादियां करते हुए कुंडली के गुणों को जान रहे हैं, परंतु यहां कुंडली के गुणों को जानने से अपना जीवन सफल नहीं होने वाला है। कुंडली के गुणों को जानने से हम संलेखना की आराधना नहीं कर सकते हैं, हमारे मरण को मृत्यु महोत्सव नहीं मना सकते हैं। हमें अपने आत्म गुणों का परिचय करना चाहिए, अपने आत्म गुणों की पहचान करनी चाहिए, और हमारे आत्म गुणों पर जो कर्मों का आवरण आया है, उस कर्मों के आवरण को अलग करना चाहिए। इस धरती पर मेरी याददाश्त अच्छी होगी, मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने सीखा था कि इस धरती पर 71% पानी है और 29% जमीन है। आप जहां बैठे वहां भी जमीन के नीचे पानी है। उस पानी को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे हम? यहां पानी है, यहां का पानी मुझे प्राप्त करना है, क्या करेंगे? कुआं खोदेंगे। कुआं खोदने का मतलब क्या है?
जमीन में पानी है, उस पानी के ऊपर अनावश्यक मिट्टी पत्थर कचरा है, उसको हटाने से पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारे आत्मा में अनेक गुणों का पानी है, अनेक गुणों का भंडार है, परंतु उसमें जो क्रोधादि कषाय मिथ्यात्व अज्ञान राग द्वेष असंख्यात लोक प्रमाण विवाह भाव रूपी कचरा है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको हटाना पड़ेगा। आप भी एक दिन गुणवान भगवान बन सकते हो। आप में भी अनंत गुण समाहित है, उस गुणों के ऊपर जो आवरण चढ़ गया है उसको हटाओ। लेकिन हम गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, गुणों का परिचय नहीं करते हैं, गुण स्वरूपी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, और हम आप लोग मात्र अवगुणों की ओर भागते जा रहे हैं, अवगुणों को देखते जा रहे हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मन वचन की निर्मलता के साथ साथ, परिणामों की निर्मलता के साथ साथ इस नश्वर देह के मोह ममत्व को त्यागना आवश्यक है। अपने आत्म गुणों का विकास करने के लिए जो बाह्य पदार्थों के प्रति हमारा ममत्व है, मूर्छा भाव है, उस मूर्छा भाव को त्याग करके हमें क्षमा भाव को धारण करना है। क्रोध को त्याग करके क्षमा, मान को त्याग करके मार्दव आदि भावों को धारण करना है। बंधुओं, जीवन की इस कठिन परीक्षा में न डरना, न भागना, सारे सवालों के जवाब अत्यंत प्रेम के साथ, संयम के साथ, सत्य के साथ देना, तभी हम मृत्यु हमें परीक्षा नहीं लगेगा, बल्कि हम मृत्यु मोक्ष महल की सीढ़ी बन जाएगा। हमें इस मृत्यु को मोक्ष महल की सीढ़ी बनाना है। इस मृत्यु महोत्सव को हमें सिद्धत्व के राज्य में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार बनाना है। पशुमय जीवन का त्याग करके परमात्मामय जीवन जीने का कला सीखना है। तो बंधु, हमें अपने जीवन में जो जीव सम्यक दर्शन के साथ संलेखना पूर्वक जीवन रूपी परीक्षा को देता है, वह कभी फेल नहीं होता है, अनुत्तीर्ण नहीं होता है, क्योंकि यह परीक्षा अंक प्राप्ति के लिए नहीं, यह परीक्षा आत्मबोध करने के लिए है, आत्मशोध करने के लिए होती है। और जीवन रूपी परीक्षा हमें हमेशा यह सिखाती है कि बाहरी संसार में आंखों से दिखने वाला जो नजारा है वह सारा क्षण में विलय को प्राप्त होने वाला है, क्षण में नष्ट होने वाला है। शाश्वत स्थिर रहने वाला कोई है तो हमारा आत्मा है, और आत्मा के गुण है वह शाश्वत स्थिर रहने वाले हैं। बंधु, जो संलेखना पूर्वक मरण को स्वीकारता है वही जीवन को पूर्णता से जी पाता है। संलेखना मृत्यु नहीं, आत्म मुक्ति का मार्ग है, आत्म मुक्ति का सोपान है। संलेखना मरण वह सत्य की अग्नि है जिसमें तपकर इंसान वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हम तो संसार में अनेक प्रकार के ताप से तप रहे हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है यह आज तक पहचान नहीं पाए हैं। हम बहिरंग रूप के पीछे लग करके अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, और जो जीव स्वरूप को भूल जाता है वो बहिरंग में कितना भी रूपवान हो उसको आचार्य महाराज कुरूप ही कहते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार कच्चा सोना भट्टी में जलता नहीं है तब तक उसको अशुद्ध कहा जाता है। इष्टोपदेश में सुंदर गाथा आती है,
गाथा का अभिप्राय बताता हूं, गाथा याद नहीं आ रही है। योगोपादान योगेन दृष्टा सवर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तो आत्मने पयात्मता। जैसे सुवर्णकार है, सुवर्ण पाषाण में से सोना निकाल देता है, जब तक सोना तपता नहीं है तब तक वह शुद्ध नहीं बनता है, तब तक वह अशुद्ध ही कहलाता है। जैसे कच्चा सोना भट्टी में जलकर अपनी अशुद्धियों से मुक्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन संलेखना रूपी भट्टी में तप करके शुद्ध होता है, स्थिर होता है, तेजस्वी बन जाता है। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हर क्षण हर पल हमारे जीवन में एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें हमें डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही चुनौतियां हमारे जीवन को शाश्वत सुख के शिखर पर विराजमान करने के लिए मददगार बनने वाली हैं। अनेक चुनौतियां आती है, उस चुनौतियों को घबरा करके हम अगर धर्म करना छोड़ देंगे, व्रताचरण करना छोड़ देंगे, संयम के पथ पर चलना छोड़ देंगे और हम भय के कारण घर में ही बैठ जाएंगे, तो मोक्ष महल में अपने कदम नहीं रख सकते हैं। जीवन की हर चुनौती हमारे मोक्ष मार्ग के लिए मददगार बनने वाली है। बंधुओं, मोक्ष की राह कठिन अवश्य है, पर उसी कठिनाई में छिपा होता है वह तेज जो आत्मा को परमात्मा बनाता है, भक्त को भगवान बनाता है, इंसान को ईश्वर बनाने के लिए निमित्त बनता है। त्याग की अग्नि भले ही तपाती है, पर वह हमारी आत्मा को शुद्ध भी करती है, पवित्र भी करती है, निर्मल भी करती है। और विषय भोगों की छाया भले हमें क्षण भर के लिए सुख देने वाली होती है, पर वही विषय भोगों का सुख हमारे जीवन के तेज को, हमारे आत्म गुणों को, हमारे आत्म विकास की यात्रा को रोकने वाला होता है। हम आप लोग अनादिकाल से इन इंद्रिय विषयों के सुखों में आसक्त है, इसलिए हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा रुक चुकी है। मात्र भगवान के सामने आना, मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निर्वपामिति स्वाहा बोलना, इतने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। शुद्धोहम बुद्धोहम बोलने से कभी आत्मा का अनुभव नहीं आने वाला है। आत्मा का अनुभव आने के लिए वैराग्य के रथ पर बैठ करके उस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मददगार जो तप की अग्नि है उसको स्वीकारना पड़ेगा। इंद्रिय सुखों से विरक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं रत्तो बंधद कम्म मुंचद विराग संपन्नो ऐसो जिनो देशो कम्मीसो मारज। राग द्वेष करने से कर्मों का बंध होता है और वैराग्य के रथ पर आरूढ़ होने से जीवों को कर्मों की मुक्ति मिलती है, ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। इसलिए कर्मों में राग भाव मत करना। कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाले सुख दुख में राग द्वेष के परिणामों को मत करना, नहीं तो वह संसार का कारण बनने वाले हैं। संसार मुक्ति चाहते हो तो हमें आत्मगुणों का विकास करना पड़ेगा, और जो संलेखना है उस संलेखना समय में आने वाली हर कठिन परिस्थिति में अपने व्रत चारित्र और अपना जो जैन सिद्धांत है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तव में अमृतत्व के मार्ग पर चलना है तो जो मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार लेता है वही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जब हमारा मन स्थिर हो जाए, इच्छाएं शांत हो जाए,
और हम स्वयं में उतर जाए। जो स्वयं में उतर जाता है वही अमर बन जाता है, शाश्वत बन जाता है, कर्मों से मुक्ति पाता है। बंधु, ये मृत्यु महोत्सव एक अद्भुत वस्तु है। ये अपने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह पल आना चाहिए। उस पल को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि मेरा एक दिन अंत समय आने वाला है। वह मेरा अंत समय कैसा आए, हमारा मरण हो जाने के बाद ऐसी स्थिति बने कि दुनिया रोती रहे और हम प्रसन्नता के साथ शाश्वत सुख का अनुभव करें। ऐसी परिस्थिति का, ऐसे क्षण का हमें इंतजार करना चाहिए। बंधुओं, शरीर मिट जाएगा, नाम भुला दिया जाएगा, पर आत्मा का तेज, चारित्र की सुगंध और सत्य का प्रकाश सदैव जीवित रहता है। उस सत्य के प्रकाश को जीवित रखने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। बंधुओं, जीवन के मूल्यवान क्षणों में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, वह संलेखना मरण होता है। संलेखना मरण में बहिरंग शरीर के साथ साथ अंतरंग के कषायों को क्रश किया जाता है, उसका नाम संलेखना होता है। और संलेखना के अंत समय में शपथ राज के शरीर में शक्ति है, बोलने का सामर्थ्य है, चलने की ऊर्जा है। तब तक शपथ राज को एक काम अवश्य करना चाहिए, वह है जीवन जीते हुए बहुत सारे लोगों का संपर्क आ जाता है और अपने कर्मोदय के निमित्त उन संपर्कों में आने वाले व्यक्तियों के प्रति राग द्वेषादि विभाव भाव बनते हैं। उन विभाव भावों से एक दूसरे के अंतर हृदय में वैमनस्य पैदा होता है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। उस शत्रुता का नाश करके ही मृत्यु को महोत्सव मनाया जाता है। उस शत्रुता का नाश करने के लिए शपथ राज है, सबको क्षमा प्रार्थना करता है, सबको क्षमा मांगता है और सबसे क्षमा की चाह रखता है। मेरा किसी भी जीव के प्रति वैर नहीं है, कोई भी जीव मेरे प्रति वैर भाव न रखे, इतनी उत्कृष्ट भावना उस शपथ राज की होती है। तो आने वाले आगामी रविवार में चंद्रप्रभ सागर महाराज जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद में पूज्य आर्य का श्रुतमती माता जी अंतिम उपदेश करके सभी समाज को क्षमा भाव मांगने वाली है। ज्ञात अज्ञात अवस्था में कभी ऐसे प्रसंग उत्पन्न हो जाते हैं कि जिसके निमित्त से एक दूसरे के मन में कषाय घर कर जाते हैं, शत्रुता घर कर जाती है। और शत्रुता का नाश करने का एक ही उपाय है, शत्रुता का अंत करने की एक ही औषधि है, उसका नाम है क्षमा भाव। और क्षमा भाव का अवसर आपके नगर में आने वाला है और वह क्षमा भाव आपके सामने रखने वाली है। आप सभी लोग उस क्षमा भाव के प्रोग्राम में उपस्थित रहे, क्योंकि 2 दिन पहले इसी हॉल में होना था। शास्त्र में उल्लेख आता है कि जब शपथ राज की शक्ति नहीं होती मंच पर आकर क्षमा मांगने की, मंच पर आकर सबके सामने आकर वो क्षमा नहीं मांगता है,
तब वह निर्यापकाचार्य होते हैं, वो शपक राज की पीछी लेकर समाज में आते हैं और पीछी दिखाते हैं और बोलते हैं सबको कि शपक राज ने क्षमा मांगी है, आप भी शपक राज को क्षमा करना। ये दूसरे के द्वारा क्षमा मांगने से अच्छा माता जी ने भाव रखे हैं, मैं स्वयं मंच पर आकर के सबकी क्षमा मांगूंगी। ये सबसे उत्कृष्ट भाव है, क्योंकि अंत समय तक मैं उस वैर को नहीं ले जाना चाहती हूँ, मैं वैमनस्य को अगले भाव में नहीं ले जाना चाहती हूँ। ज्ञात अज्ञात दीक्षा काल में हो अथवा गृहस्थ काल में हो, मेरे द्वारा किसी का दिल दुखाया हो, किसी के मन के ठेस पहुंची हो, मेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्कश शब्द बोले होंगे, कठोर शब्द बोले होंगे, मर्म भेदी शब्द बोले होंगे, दूसरे को नीचा दिखाने का मेरा भाव बन गया होगा, तो उसमें जो पाप लगा होगा उस पाप को प्रक्षालन करने के लिए, प्रायश्चित्त की गंगा में अवगाहन करने के लिए मैं सबके सामने आकर क्षमा मांगूंगी। ऐसा चंद्रप्रभ सागर जी के महाराज श्री के पास बताया और महाराज श्री ने मुझे कहा आप समाज में रख देना, तो उनकी जिम्मेदारी को मैंने आपके पास मात्र पहुंचा दे रहा हूं। भले श्रुतमती माता जी को हमने दीक्षा दी होगी गुरुओं के आशीर्वाद से, परंतु संलेखना का समय है और संलेखना का मार्गदर्शन निर्देशन आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी दे रहे हैं, तो आर्यिका श्रुतमती माता जी को मैं उनकी परमिशन के बिना मिलने भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं कि आर्यिकाओं को आचार्यों की परमिशन के बिना इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अन्यत्र भटकना नहीं चाहिए। समाज से कुछ लेन देन का व्यवहार है वो गुरुओं के परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए। मैं भी शास्त्र का जानकार हूं, तो मैं भी जानता हूं कि मैं पहले दिन आया तो चंद्रप्रभ सागर महाराज जी को पहला आर्यिकाओं के कक्ष में भेजा, पीछे से मैं गया, क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं कि निर्यापकाचार्य की परमिशन के बिना शपक राज के पास कोई मिल नहीं सकता है, कोई उनकी वयावृत्ति नहीं कर सकता है, उनके परमिशन के बिना आहार पानी में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, उनकी परमिशन के बिना उनसे कोई बातचीत भी नहीं कर सकता है। ये सारा आगम ग्रंथों में वर्णन आया है। इसलिए चंद्रप्रभु सागर महाराज जी की वार्ता मात्र आप तक मैंने पहुंचाई है, मैंने मात्र पोस्टमैन का काम कर दिया है। ऑफिसर तो ये है, ऑफिसर ये है, मैं मात्र पोस्टमैन बनकर आया हो और चिट्ठी देने आया हो। वो नाम मूवी में गाना था ना, चिट्ठी आई है, वैसे उनकी चिट्ठी आई थी। हाथ लगाना कोई मतलब नहीं है, हमें लगता ये मूवी का गाना है, और महाराज प्रवचन सभा में मूवी का गाना कैसे गाते हैं ध्यान रखना। उस मूवी के गाने में भी हमारी दृष्टि अच्छी हो तो हर मूवी का गाना एक भगवान का भजन बन सकता है, परमात्मा की भक्ति बन सकता है। हमें उसमें दृष्टि होनी चाहिए, हम उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए। आज वर्तमान के मूवी के गाने भजन रूप में नहीं देख सकते, क्या गाने आए हैं पता नहीं। मैं उधर से आया, महाराष्ट्र में पहली बार आया, एक मंदिर में रुका, बगल में शादी थी और शादी में गाना क्या लगा था बताओ, गुलाबी साडी आणि लाले लाल लाल। आता कशी काढायचा फोटो हिचा मला काही कळना झालं। मैं ऐसे भजन है, ऐसे गीत है, उसका कोई अर्थ नहीं लगता है, लेकिन पुराने गानों का अर्थ लगता है, अर्थ लगाना चाहिए। आनंद मूवी का भजन कितना अच्छा है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रुलाए। जिन सिद्धांतों में वो संलेखना मरण का वर्णन, मरण कंडिका, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा है, उसका सारा वर्णन और सारा अनुभव इस गाने में आपको मिल ही सकता है। तो बंधु, मैंने पोस्टमैन का काम कर दिया है, समय अपना हो गया, 5 बज गए हैं। आपकी सुनने की इच्छा है, आप सुनने के लिए लालायित है, परंतु समय की मर्यादा भी होती है। ज़्यादा सुनना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप जितनी भूख है उतना खाना कभी भी अच्छा होता है। जैसे आपका बच्चा है, उसको भूख नहीं है और दूध पिलाए तो मुंह बंद कर लेता है, आप क्या करते हैं, लेटा देते हैं, दोनों हाथ पसर देते हैं, उसमें पैर दबा देते हैं,
फिर भी मुंह नहीं खोलता है, मेरे जैसा बच्चा बदमाश होतो। आता बदमाश म्हणजे काय शिवी नव्हे, उत्तरेत बदमाश म्हणतात म्हणजे चावट पोरगा, नटखटी, मी चावट आहे, नटखटी आहे. आता जरा इथं आल्यानंतर शांत चालू आहे, कारण कोथळीच्या करांनी भ्यावं लागते. त्यात आमच्या मंदिरचे अध्यक्ष गुरुजी आहेत. गुरुजींनी छडी काढली तर काय करायचं? तर काय करता, मुलाला झोपवता, दोन्हीकडून पाय दाबता, तरी पण तोंड उघडत नाही. मग काय करता? नाक दाबता. नाक दाबून, माझ्यासारखं चावट पोरग असलं तर नाक दाबून जरी दूध घातलं तर फुकून टाकते. तसं व्हायला नको. गरजेपेक्षा जास्त दिलं तर अजीर्ण होण्याची संभावना असते. 6 महिने गेले, 6 महिने, जवळजवळ 6 महिने चंद्रप्रभू सागर महाराजांच्या मुखार विंदातून जिनवाणीचा एक एक रत्न पडत आहे आणि त्या रत्नाच्या प्रकाशात तुम्ही 6 महिने व्यतीत केलेला आहात. आणि त्या रत्न प्रकाशामध्ये, रत्नाच्या व्यापाऱ्यामध्ये माझ्यासारख्या चिरमुरे फुटाण्याच्या व्यापाऱ्याचा काय व्यापार होणार? कारण तुम्ही सगळे रत्नाचे व्यापारी आहात आणि रत्नाचा व्यापार ज्या ठिकाणी होतो त्या ठिकाणी चिरमुरे फुटाण्याचं दुकान घालणं म्हणजे त्या दुकानदाराची मूर्खता आहे. तशी माझी मूर्खता व्हायला नको, म्हणून मी काय करतो, वेळेत थांबतो. आणि मी काल सांगितल्याप्रमाणे हे रत्नाचा व्यापार अजून संपलेला नाही. चिरमुरा फुटाण्याचा व्यापार बंद पडू शकतो, कारण गिराईकच नाही. काय करते, दुकान बंद करावं लागतं. आमचं दुकान कसं आहे, ह्या यात्रेत 4 दिवस, त्या उरसात 4 दिवस, त्या मेल्यात 4 दिवस. आमचं दुकान सारखं फिरतीवर आहे. चंद्रप्रभू सागरांचं दुकान सल्लेखना होत नाही तोपर्यंत कोथळीमध्ये स्थायी आहे. आणि स्थायी दुकानात गिराईक जास्त असतं, चांगला माल मिळतो. आणि माझं, कारण उद्या तेच गिराईक माझ्याकडे यावं माझी चिंता नाही. कारण या यात्रेतनं पुढच्या यात्रेत गेले, पुढच्या वर्षी यात्रेचा नंबर येणार आहे. कच्चा माल, पक्का माल सगळे मिसळून, भेळ मिसळ करून विकायची सवय आहे मला. तसं स्थायी दुकानदार असतो, त्याला क्वालिटीचाच माल विकावा लागतो. आणि क्वालिटीचा माल विकला तर पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी ग्राहक पुन्हा पुन्हा येत असतं. मला काय ग्राहकाची चिंता नाही, कारण मला दुकान जत्रा संपली तर बांधून पुढच्या गावाला, पुढच्या यात्रेत जायचं आहे. बंधू, तुमची जी भावना आहे ती भावना अशीच उज्ज्वल राहो. मुनी संघाची सेवा तुम्ही विगत 6 महिने करत आहात. जितका वेळ लागेल तितका वेळ मुनी संघाची सेवा करत राहा. येणा जाणाऱ्या साधू संतांची सेवा करत राहा. कारण संलेखना चालू आहे, म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी सूचना मिळेल त्या त्या ठिकाणचा प्रत्येक साधू त्या संलेखनाच्या ठिकाणी येण्याची भावना ठेवतो. आणि चंद्रप्रभू सागर महाराज जी असतील किंवा श्रुतमती माता जी असतील, त्यांनी बराच विचार करून कोथळी गावाचं चयन केलेलं आहे संलेखनासाठी. कारण काय, कोथळीची लोक कधी साधू संतांना आहार देण्यासाठी थकणार नाहीत, त्यांची सेवा करण्यासाठी थकणार नाहीत. त्यांची ऊर्जा, त्यांची शक्ती, एक साधू वाढला गावामध्ये तर कोथळीकरांच्या अंगामध्ये हजारो हत्तींची शक्ती निर्माण होत असते. ही शक्ती अशीच राहो, साधू संतांची सेवा करत रहा. हीच मंगल भावना करून आजच्या चर्चेला विराम करतो. जय महावीर.